नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है, स्पेशल सीटी है, पशु पिक्चर है, एलडीसी है, रीट है, पटवार, वीडियो, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करते चलेंगे। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच है। ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक के साथ साथ जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे, और साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी बात ये कि आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको कम समय में सोल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपन करते हैं तो कम से कम अपने को 2 या 3 मिनट लग जाती है, और उन्हीं को अगर शॉर्ट ट्रिक से अपन करें तो मात्र 15 या 20 सेकंड का क्या होता है, उसका आंसर होता है। तो वो चीज़ भी अपन साथ साथ में सीखेंगे। ये सभी चीज़ें होंगी तभी जाके आपका क्या हो पाएगा, सिलेक्शन। नहीं, काफ़ी बार आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन बच जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आप जो क्वेश्चन सोल्व करते हो उनका तरीका क्या थोड़ा लंबे टाइप का होता है, तो उससे क्या होता है, उस करने में आप उलझे रहते हो और समय क्या हो जाता है पूरा, जिससे क्या पूरे क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाते, जिससे क्या है आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या है, मैंने आपको जो बातें बताई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बैच बनाया स्पेशल। अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया तो आपका जो मैथ का डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। चलो तो आगे अपन बात कर लेते हैं। क्या दिया है, एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5% सरल ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। क्या पूछा आपको, कितने, एक मूलधन कितने वर्षों में, एक मूलधन है वो कितने साल में 12.5% सरल ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा आपको, कितने समय में। बात समझ में आ गई? तो कितने साल में एक मूलधन दे रखा आपको, मूलधन आप कितना ही मान सकते हो, तो वो मूलधन है वो कितने साल में, दर दे रखी 12.5% की दर लगेगी उसमें, और वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मूलधन आपका 1 रुपये है तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मूलधन आपका 100 रुपये है तो वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये कितने समय में होगा, जब ब्याज की दर आपको दे रखी है 12.5%। तो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल अगर आपने ढंग से सीख लिया तो इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और जिन्होंने सोल्व कर लिया वो क्या कमेंट करते जाओगे। क्वेश्चन को एक बार दोबारा ढंग से पढ़ो। एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5% सरल ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, कितने गुना हो जाता है। अगर अपने मूलधन मान लिया, बात करते हैं मूलधन की, आप चाहो 1 रुपया मान सकते हो, आप चाहे 100 मान सकते हो, आप चाहे 1000 मान सकते हो, आप जितना चाहो मान सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अपने यहाँ पे इजी रहेगा, अपने सोल्व करने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने क्या माना, मूलधन कितना माना, 100 मान लिया। बात समझ में आ गई? वो कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट की बात करें, मूलधन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन को अमाउंट। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना हो गया तो 300 हो गया। तो इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, क्या है, 3 गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना कितना होगा, 300। ये क्या होगा, अमाउंट होगा। अमाउंट के अंदर क्या होता है, मिश्र धन के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है प्लस ऐसा ही होता है। क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। वो क्या होता है, मिश्र धन। तो ये देखो 3 गुना तो हो गया। अब देखो रेट इसमें कितनी दे रखी है आपको, दर कितनी दे रखी है, 12.5%। रेट की अपन बात करें, दर बराबर आपको कितनी दे रखी है, 12.5%। ये क्या हो गई, आपके रेट हो गई। और आपको पूछा क्या, समय की बात करें तो समय आपसे पूछा है। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपके पास देखो मिश्र धन कितना आ गया, 300 आ गया। मूलधन कितना है, 100 रुपये है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज की बात करें तो ब्याज निकालना आसान हो जाएगा, हो गया ना आपके। ब्याज कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। अगर अपन मिश्र धन दे रखा है उससे अपन किसको माइनस करेंगे, मूलधन को। जो आपका अमाउंट है उससे आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो आपका क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? राशि कितनी हो गई, 300 रुपये हो गई। मूलधन अपना कितना था, 100, तो कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। तो 200 क्या हो गया, ब्याज हो गया। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चलो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाई देता हूँ। अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आपका मिश्र धन है और प्रिंसिपल क्या है, मूलधन। तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना आपका 300 माइनस प्रिंसिपल कितना है 100,
तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ब्याज हो गया आपका 200 रुपये। अब देखो आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बस साधारण ब्याज का, केवल मात्र आपको एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था शुरू की क्लासों में। अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, एक सूत्र याद कर लिया, तो पूरे क्वेश्चन क्या उसी से सोल्व हो जाएंगे। अब देखो ऐसे, अब आपके क्या है टाइम का, टाइम में समय का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो SI गुना क्या होता है 100 अपॉन में क्या जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट। साधारण ब्याज गुणा क्या है 100 बट्टे में क्या है मूलधन गुणा क्या आ जाएगा दर आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही आपका देखो कितना साधारण ब्याज कितना 200 रुपये है। साधारण ब्याज आपका कितना होगा 200 रुपये गुणा 100 बट्टे में प्रिंसिपल मूलधन कितना है, मूलधन अपने कितना माना 100 रुपये, और रेट दर की बात करें तो दर कितनी है आपने 12.5%। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका देखो 100 से क्या हो गए 100 कैंसिल हो गए, इधर अपने क्या दशमलव उठाया तो ऊपर क्या आ गया गुणा में 10 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 25 का भाग देंगे अपने 125 के अंदर कितने बच जाएगा 5 बच जाएगा, और 25 का भाग इसमें 200 में देंगे कितने बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी बच गया 2 बच गया। तो आपके पास क्या बच गया 8 गुणा 2 बराबर कितनी 16 साल। तो धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा 16 साल। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी रहेगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। एक बार दोबारा देखो ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन को अगर आपकी नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करो। दोबारा बताता हूँ, क्या एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5% सरल ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या पूछा कितने समय में, तो आपको क्या पूछा समय पूछा। इसमें अपन ने क्या किया सबसे पहले अपने अमाउंट, सबसे पहले अपने प्रिंसिपल मान लिया, मूलधन मान लिया कितना 100 मान लिया। आप चाहो तो यहाँ 1000 मान सकते हो, आप चाहो तो कितना है 1 रुपया मान सकते हो, आप चाहो तो 30 कितना भी मान सकते हो। बात समझ में आ गई। तो मैंने 100 इसलिए माना क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा करने में आसानी रहेगी। तो मैंने प्रिंसिपल आपका कितना माना 100 रुपये माना, वो धन कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 100 का 3 गुना कितना होता है 300। तो ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। आगे बात करें रेट आपको दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 12.5%, और समय आपसे पूछा है। अब अपन क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे। ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं, तो आपको अमाउंट दे रखा है उससे माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, जो मिश्र धन दे रखा है उससे माइनस करेंगे किसको मूलधन को। तो आपका क्या आ जाएगा ऐसा ही आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करें फॉर्मूले की, ये क्या टाइम या समय का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अगर आपको समय निकालना तो देखो इसमें याद कुछ करना ही नहीं है। जैसे दर निकालनी तो ये तो फिक्स हो गए ऊपर ऐसा ही, और रेट तो क्या हो गए फिक्स हो गए, और यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल जो भी निकालना उसको क्या, जैसे टाइम निकालना तो जैसे दर निकालनी तो दर आ जाएगी इधर, और समय क्या यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। शुरू की क्लासों में मैंने बताया था एक फॉर्मूला बताया था, उसकी सहायता से आपके क्या सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे बात करें देखो यहाँ ऐसा ही कितना 200 रुपये गुणा क्या 100 आ गया, अपॉन में क्या है देखो बट्टे में आ गया प्रिंसिपल कितना 100, और दर दे रखे आपको 12.5%। तो इसको क्या सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 16 साल। तो 16 साल में धन क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो, वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को क्या लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी क्या नोटिफिकेशन आए उसके क्या आपके पास से मैसेज आ सके। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक मूलधन कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज दर पर 4 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो। देखो अपना सिस्टम क्या रहता है, अपन क्या करते हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में वो सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे, ओनली कितने क्वेश्चन करेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन आपको सोल्व मैं करवाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी आपको सोल्व करवाऊंगा। बात समझ में आ गई। तो इससे बाहर तो एग्जाम में कुछ आने की संभावना बिल्कुल भी क्या है कम रहेगी। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो क्वेश्चन क्या किया, जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मूलधन कितने वर्षों में 10% सरल ब्याज की दर से दर पर 4 गुना हो जाता है। इस बार देखो आपको रेट कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, और बात करें तो कितने गुना हो जाता है, धन है वो 4 गुना हो जाता है। तो जिस प्रकार से अपना पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी टाइप से सोल्व हो जाएगा। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और जिन्होंने सोल्व कर लिया वो कमेंट करते जाओ भाई कितने आंसर आ रहे हैं आपके।
चलो अपन बात कर लेते हैं। एक मूलधन है वो कितने वर्षों में 10% सरल ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, प्रिंसिपल या मूलधन मान लेंगे। क्या मानेंगे, मूलधन। मूलधन आपकी इच्छा उतना मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 100 आपके सही रहेगा। तो मूलधन अपने कितना माना, 100 रुपये माना। बात समझ में आ गई। अब देखो वो धन कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन अमाउंट की बात करें, अमाउंट या मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 100 का 4 गुना। तो सीधा ही लिख सकते हो आप, या फिर 4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। बात समझ में आ गई। आगे आप बात करें रेट या दर। दर आपको कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। और पूछा क्या है, टाइम, समय आपसे पूछा है कि कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करें एसआई की साधारण ब्याज की। मूलधन अगर आपका 100 रुपये है, मिश्र धन अगर आपका 400 रुपये है, तो जो मूलधन के अतिरिक्त जो धनराशि है वो क्या है, आपका ब्याज है। बात समझ में आ गई। किसी को आपने क्या है 5,000 रुपये उधार दिए, उससे 7,000 रुपये दिए, तो जो X5 के अलावा जो राशि है वो क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। मतलब क्या हुआ, 2,000 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज। तो मूलधन है अपना कितना, 100 रुपये, और मिश्र धन है 400 रुपये। तो 100 के अलावा जो राशि है वो क्या हो गई, आपका ब्याज हो गई। निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। इसका मतलब मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, एसआई। मतलब क्या होगा, साधारण ब्याज। तो आपका अमाउंट कितना, 400 रुपये, प्रिंसिपल 100 रुपये, तो एसआई कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो एसआई आपका कितना है, 300 रुपये। बात समझ में आ गई। अब आगे बात करें तो फॉर्मूले की, सूत्र की बात करें तो टाइम बराबर क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। एसआई कितना आपका 300 रुपये है। एसआई देखो कितना आ गया, 300 रुपये। बात आगे बात करें, इंटू कितना आता है, 100 आता है, अपॉन में प्रिंसिपल 100 माना था अपन ने, और रेट की बात करें तो कितनी थी, 10%। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। 100 से क्या हो गया, 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 30 साल। तो ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो 30 साल में वो राशि है वो 10% सरल ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मूलधन है वो कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले मूलधन माना, प्रिंसिपल माना। प्रिंसिपल अपन ने कितना माना, 100 रुपये। अगर प्रिंसिपल अपना क्या है, 100 रुपये है, तो जो मिश्र धन है अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना हो जाता है। तो 100 का 4 गुना कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। रेट आपको दे रखी है 10% है। बात करें टाइम, तो टाइम आपसे पूछा है, अपन ने क्या निकाला, एसआई साधारण ब्याज निकाला। तो अपन ने क्या किया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन को माइनस किया, मिश्र धन से माइनस किया किसको, मूलधन को। तो आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया 300 रुपये। आगे बात करें टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एसआई कितना, साधारण ब्याज आपका 300 रुपये है, गुणा में 100 आ गया, बट्टे में क्या आता है, मूलधन आपका 100 रुपये है, और गुणा 10 आ जाएगा। 10 क्या है, रेट है। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 साल। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 8% से बढ़ाकर 12% कर दी जाए, तो 4 साल में जो ब्याज की राशि है वो 320 रुपये बढ़ जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछा है कि कोई मूलधन है उस पर ब्याज की दर है वो 8% बढ़ाकर कितनी कर दी, 12% कर दी। फिर जो 4 साल में जो ब्याज की राशि है उसमें कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 320 रुपए की। तो आपसे पूछा क्या है कि वो मूलधन है कितना होगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। यदि किसी मूलधन पर ब्याज की राशि, जो ब्याज की दर है वो 8% से बढ़ाकर कितनी कर दी, 12% कर दी,
तो 4 साल में वो जो ब्याज की राशि है वो 320 रुपए बढ़ जाती है। तो मूलधन है ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है? मूलधन। कोई राशि है उसमें जो ब्याज की दर है वो 8% से बढ़ा के कितनी कर दी? 12%। और समय आपको कितना दे रखा? 4 साल। और राशि कितनी बढ़ी? 320 रुपए। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखो पहले दर थी, पहले आपकी दर या रेट कितनी थी? 8%। और बाद में कितनी हो गई? बाद में कितनी हो गई दर? बाद में दर हो गई 12%। तो इसमें देखो वृद्धि कितनी हो गई आपके? 8 से बढ़ा के कितनी कर दी? 12%। तो वृद्धि कितनी हो गई? सीधी सीधी 4% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को कि जो दर है उसमें कितनी वृद्धि हुई? 8 से बढ़ा के कितनी हो गई? 12% की हो गई। बात समझ में आ गई? अब जो साधारण ब्याज है वो हर साल क्या है? सेम लगता है, उसमें कोई ब्याज में ब्याज नहीं लगता। बात समझ में आ गई होगी? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये फर्क है कि जो साधारण ब्याज है वो हर बार क्या है? हर साल सेम लगता है। जो पहली साल लगा वही ब्याज दूसरी साल, जो दूसरी साल लगा वही तीसरी साल। चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज हर साल बढ़ता जाता है। बढ़ता क्यों हो जाता है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई? तो देखो एक साल की दर कितनी बढ़ी? एक साल में दर बढ़ी 4%। एक साल में दर में कितनी वृद्धि हुई? 4% की एक साल की। अब देखो कितने साल की बताइए आपको? 4 साल में ब्याज की राशि कितनी बढ़ जाती है? 320 रुपए। तो अपन क्या निकालेंगे? 4 साल में दर कितनी बढ़ेगी? एक साल में अगर 4% बढ़ी तो 4 साल में दर कितनी बढ़ गई? 4 साल में बढ़ी दर कितनी हो जाएगी? एक साल की 4 है तो 4 में कितनी हो जाएगी? 4 को गुणा करेंगे 4 से बराबर कितनी हो गई? 16%। ये चीज अगर आपने निकाल ली तो आपका क्वेश्चन क्या आगे आसानी से सोल्व हो जाएगा। ब्याज की दर कितनी बढ़ी 4 साल में? 16%। 16% क्यों बढ़ी? दोबारा समझो। एक साल में वृद्धि कितनी हुई है? 4% की। 8 से कितनी हो गई? 12। तो दूसरे साल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? यही 4% की हो जाएगी। तीसरे साल में वृद्धि कितनी हुई? 4% की। चौथे साल में वृद्धि कितनी हुई? 4 की। तो इस प्रकार से कुल वृद्धि कितनी हो गई? 16% की हो गई। बात समझ में आ गई? ये किस में वृद्धि हुई है? ब्याज में। पहले ब्याज अगर आपको देखो पहले 8% था, बाद में 12% हो गया। तो जो वृद्धि हुई है वो कितनी हो गई? 4% की एक साल में। तो 4 साल में कितनी हो गई? 16%। अब 16% तो क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और रुपए में वृद्धि कितनी हुई? 320 रुपए की। 4 साल में ब्याज की राशि कितनी बढ़ी? 320 रुपए। तो 16% बराबर क्या हो गया? 320 रुपए। बात समझ में आ गई? 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 320 के अंदर अपन भाग दे देंगे किसका? 16 का। 16 दूनी कितना हो गया? 32। और 0 आ गया तो कितना आ गया? 1% का मान कितना आ गया? 20 आ गया। बात समझ में आ गई? अब आपको पूछा क्या है? मूलधन। तो मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? या 100% बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन निकालना तो जो आपको दे रखा है 20 को गुणा करेंगे 100 से। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। बात समझ में आ गई? तो 20 को गुणा किया अपने 100 से तो कितना आ गया? 2000 रुपए। तो ये क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार दोबारा देखो, मैंने क्या बताया? पहले दर थी 8%, बाद में बढ़ के कितनी हो गई? 12%। वृद्धि कितनी हुई? 4%। ये कितनी साल की हुई? एक साल में। एक साल में अगर वृद्धि 4% की है तो 4 साल में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 4 को गुणा करेंगे 4 से, 16%। अब जो 16% है उस ये तो क्या हो गई? 16% की वृद्धि हो गई। और रुपए में कितनी वृद्धि हुई? 320 रुपए में। क्या दे रखा है? 4 साल में वृद्धि 320 रुपए की हुई। तो 16% बराबर क्या हो गया? 320 रुपए। परसेंट में वृद्धि हुई 16 की और रुपए में वृद्धि कितनी हो गई? 320 की। तो 1% का अगर अपन मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। मूलधन हमेशा क्या आपका कितना था? 100%। तो गुणा करेंगे 20 को 100 से तो आपका मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपए। बात समझ में आ गई अच्छे से? ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही है। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया, यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 10% से बढ़कर 15% कर दी जाए तो 3 साल में ब्याज की राशि है वो 750 रुपए बढ़ जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्वेश्चन जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से सोल्व होगा। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर कितनी कर जाती है, 15%, तो 3 साल में जो ब्याज की राशि है उसमें वृद्धि कितनी होती है, 750 रुपए की। तो आपको पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। चलो भाई सोल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सोल्व कर लिया हो क्या आंसर कमेंट में लिखते जाओ। देखो पहले दर कितनी थी आपकी 10% की, फिर वृद्धि हुई इसमें कितनी 15% हो गई बढ़कर। ये क्या थी, पहले दर थी, और ये क्या थी, बाद की दर। ये पहले की हो गई, ये बाद की हो गई। पहले कितनी थी 10%, अब वृद्धि कितनी हो गई 15%, तो वृद्धि कितनी हुई इसमें 5% की। इसमें क्या हो गई 5% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई, यहाँ तक सभी के क्लियर है। वृद्धि कितनी हो गई 5%, 10 से बढ़ा के कितनी कर दी 15, तो वृद्धि कितनी हो गई 5% की। अब 1 साल में वृद्धि कितनी हो गई 5 की, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3 साल में वृद्धि हो जाएगी, 1 साल में वृद्धि 5 की, तो 3 साल में कितनी होगी 5 गुना 3 बराबर कितनी होगी 15%। तो 3 साल में कुल वृद्धि कितनी हो गई 15%। बात समझ में आ गई। रुपए की बात करें तो रुपए कितने बढ़े 750, आपके 15% बराबर कितना हो गया 750 रुपए हो गया। 1% बराबर क्या हो जाएगा 750 में अपन भाग देंगे 15 का, तो कितने हो जाएगा 15 का भाग 75 में कितने हो जाता 5 बार, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो ये कितना हो गया 50। तो 1% बराबर कितना हो गया आपके 50 हो गया। मूलधन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और शुरू में भी बताया था, मूलधन कितना है 100। मूलधन कितना होता है 100% होता है, 100 रुपए नहीं होता। मूलधन हमेशा कितना होता है 100% होता है। बात समझ में आ गई। तो मूलधन 100% होता है, 1% का मान आया आपके 50, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 50 गुना 100। तो आपका मूलधन कितना हो गया 5000 रुपए। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आपका प्रिंसिपल है वो कितना हो गया 5000 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो, देखो पहले दर थी आपकी 10%। देखो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। पहले दर थी आपकी 10%, फिर कितनी हो गई 15%, तो वृद्धि कितनी हो गई इसमें 5% की। वृद्धि कितनी हो गई इसमें 5%। 1 साल में वृद्धि कितनी हो रही है 5 की, तो 3 साल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3 साल में वृद्धि हो जाएगी आपके 15 साल की। कुल वृद्धि कितनी हो गई 15% की, और कुल रुपए में वृद्धि कितनी हो गई 750 की। तो 15% बराबर क्या हो गया 750 रुपए हो गए। 1% का मान निकाला कितना आ गया आपके पास 50 आ गया। मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है 100%। तो मूलधन निकालने के लिए अपन ने क्या किया 50 को गुणा किया किससे 100 से, तो आपका आंसर क्या आ गया 5000 रुपए। ये क्या है आपका आंसर है। तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।